प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सभी किसानों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अब आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब शपथ पत्र में आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, किस तरह से आपको शपथ पत्र देना है, अभी कहाँ कहाँ शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और कौन से किसानों को शपथ पत्र देना है, वो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो किसान भाई, मैं आप सभी किसान भाई को बता दूं, अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सभी किसानों का ई-केवाईसी के साथ साथ भूमि वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, यानी जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर आपके पहले से भूमि के दस्तावेज पीएम किसान योजना में दिए हुए हैं और पोर्टल पर अपलोड हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जिन किसानों का पोर्टल पर अपलोड नहीं है, यानी जमीन के दस्तावेज नहीं दिए हुए हैं, उन किसानों का लेखपाल के द्वारा है वो भूमि वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ये सभी राज्यों में काम चालू है। आप चाहे किसी भी राज्य के किसान हो, अब आपका जो पटवारी है वो आपकी ज़मीन के दस्तावेजों की जांच कर रहा है। अगर आपके दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो आपका जो पटवारी है वो आपसे संपर्क करेगा और आपसे जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो मांगेगा और उनकी एक फ़ोटोकॉपी लेके वो पोर्टल डाटा पर अपलोड करेगा, यानी पोर्टल पर अपलोड करके आगे केंद्र को भेजेगा। और ये सारा काम अभी पटवारियों को दिया हुआ है, यानी आपके लेखपालों को दिया हुआ है। सभी राज्यों में काम चल रहा है। तो अभी ये शपथ पत्र लिया जा रहा है, वो कौन से किसानों को शपथ पत्र भर के देना होगा और कहाँ कहाँ ये शपथ पत्र लिया जा रहा है। अगर आप पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो क्या आप सभी को शपथ पत्र भरकर देना होगा, तो यहाँ पर हम पूरी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शपथ पत्र में क्या क्या भरना होगा, क्या क्या लिखा हुआ वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शपथ पत्र, और यहाँ पर नीचे पहली लाइन में लिखा हुआ है, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मेरे पास आवास परिसर के अलावा खेती योग्य भूमि है। और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पिता, पति, पत्नी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं परिवार में अकेला हूँ जिसको मुझे लाभ मिल रहा है। ये भी आपको शपथ पत्र में भरना होगा। और नीचे यहाँ पर आपको तीसरे ऑप्शन, मेरे आवेदन में अंकित जन्म तिथि और आधार में अंकित जन्म तिथि एक समान है, यानी आपकी डिटेल भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। मैं या मेरी पत्नी, मेरे पति निबंधित पेशेवर पेंशनर या पूर्व वर्तमान में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। कोई भी सरकारी और राजनीतिक पद वाले व्यक्ति है वो पीएम किसान योजना का फ़ायदा नहीं ले सकता, वो खुद भी नहीं ले सकता और परिवार में भी कोई नहीं ले सकता। अगर कोई परिवार में राजनीतिक और सरकारी पद पर है तो परिवार में कोई भी व्यक्ति पीएम किसान योजना का फ़ायदा नहीं ले सकता। अब शपथ वेरिफिकेशन भरने के बाद अगर किसान गलती करता है तो वो किसान की जिम्मेदारी होगी। अब किसान अगर गलती कर देता है तो उस पर उचित कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए पहले सरकार है वो शपथ वेरिफिकेशन भरवा रही है और जो गलत किसान है उनको बाहर कर रही है और सही किसानों से शपथ वेरिफिकेशन भरवा कर इस योजना का भी फायदा देगी। तो यहाँ पर पहले किसान का हस्ताक्षर होगा, उसके बाद आपका जो वार्ड सदस्य है उसका हस्ताक्षर होगा। इस तरफ यहाँ पर मुखिया, जो आपका ग्राम का जो सरपंच होता है, मुखिया होता है, उसका साइन और मोहर होगा। और ये जो जानकारी है आप भरने के बाद, तीनों के साइन कराने के बाद और ये जानकारी पढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म अभी बिहार राज्य में लिया जा रहा है और हर एक राज्य में अलग अलग तरह का फॉर्म होता है, अलग अलग तरह से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पटवारियों द्वारा, लेखपाल द्वारा ये वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर किसान सलाहकार का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर कृषि समन्वय का हस्ताक्षर होगा। जो सरपंच और किसान का हस्ताक्षर है वो शपथ पत्र में सारी जानकारी भरी हुई है और ये पात्र किसान का एक सबूत है। तो आप सभी किसानों को ये सबूत देना होगा। तो ये सिर्फ अभी बिहार के किसानों से लिया जा रहा है, बिहार में भी सभी जगह नहीं लिया जा रहा है। कुछ जगह ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये फॉर्म अभी लिया जा रहा है, बाकी जिलों में कोई अलग तरह का फॉर्म दिया जा रहा है और सभी से अलग अलग तरह से वो शपथ पत्र लेकर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और अगर आप किसी दूसरे राज्य के किसान हैं तो आपसे भी, अगर आपका भूमि का वेरिफिकेशन पहले से नहीं हुआ है तो आपका लेखपाल, आपका पटवारी आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है और वो भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए कोई भी दस्तावेज मांगे तो आपको देना होगा, तभी आपको इस योजना की किस्तें मिलती रहेगी। और वेरिफिकेशन होता ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त बहुत ही जल्द जारी की जाने वाली है। तो अगर आप पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो अगर आपको जानकारी से लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद किसान मित्रों।